हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, बात करने वाले हैं आज आपका जो फार्माकोग्नोसी चल रही है, आज उसको हम फिनिश करने वाले हैं, जो कि आपकी बहुत थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है। तो इसमें आज हम सारा सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो इसमें हमारा नेक्स्ट जो पार्ट थर्ड है, उसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं, उनके बारे में आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, इसमें क्या है बच्चों? ऑक्सीटोसिस। आपने नाम भी सुना होगा, क्या है आपका? ऑक्सीटोसिस। तो ऑक्सीटोसिस क्या होता है बच्चों? जो आपका देखो यूट्रस होता है, यूट्रस क्या होता है? आपका गर्भाशय होता है। जो आपकी फीमेल कैंडिडेट होते हैं, उसको क्या करता है, ये उसकी मोटिलिटी को क्या करता है? बढ़ा देता है। जो आपका यूट्रस होता है उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। दूसरी चीज़, जो हमारा यूट्रस होता है, यूट्रस इज कंपोज ऑफ स्मूथ मसल्स। क्योंकि यूट्रस हमारा जो कंपोज होता है, बना हुआ होता है, किससे बना होता है? हमारा स्मूथ मसल से बना हुआ होता है। जो कि क्या होती है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, एक स्पेशलाइज सेल की तरह वो काम करता है। और सेम उसकी क्या होती है? सेम प्रॉपर्टी होती है। तो किस में मदद करता है? हमारा जो ऑक्सीटोसिस होता है, ऑक्सीटोसिस हार्मोन भी होता है बच्चों। तो ये क्या करता है? यूट्रस मतलब गर्भाशय की मोटिलिटी को स्टिमुलेट करता है, उस पर प्रभाव डालता है। और ये जो आपका यूट्रस होता है, स्मूथ मसल्स से बना हुआ होता है। और एक स्पेशलाइज इसकी प्रॉपर्टी होती है, जो कि सेम काम करती है। दूसरी चीज़, जो आपका ऑक्सीटोसिस होता है बच्चों, फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, उसमें भी ये बहुत मदद करता है। चलिए, इसके अंदर हमारी ड्रग है एरगट। एरगट के बारे में अगर हम बात करें तो इसके सिनोनिम क्या है? एरगट ऑफ राई। फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली क्या है बच्चों? इसकी हाइपोसिरिएसी इसकी फैमिली है। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? एरगट इज द ड्राइड स्क्लेरोटियम ऑफ ए फंगस क्लेविसेप्स परपूरिया। तो इसका जो बायोलॉजिकल नेम है बच्चों, बायोलॉजिकल नेम क्या है? क्लेविसेप्स परपूरिया। इसका हम सूखा पार्ट्स लेते हैं। चलिए, मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो मॉर्फोलॉजी में इसका कलर इसका क्या होगा? वॉयलेट टू ब्लैक। ऑर्डर क्या होगा इसका? फेंट। दूसरी चीज़, टेस्ट क्या होगा इसका? अनप्लीजेंट टेस्ट होगा। साइज़ की अगर हम बात करें तो साइज़ कितना होगा? 1 से लेके 3 सेंटीमीटर लेंथ और 1 से लेके 5 वाइड होगी, इसकी मतलब चौड़ाई होगी। शेप की अगर हम बात करें बच्चों, शेप इसका क्या होता है? ट्राई एंगुलर शेप होता है। आइए हम आपको स्ट्रक्चर भी दिखा देते हैं। ये हमारी क्या है? ईयर ऑफ राई। ठीक है, ये क्या है हमारा? स्क्लेरोटिया ऑफ एरगट। ये इसका ट्रांसवर्स क्रैक हमने देखा है। ये इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। चलिए, अगर हम इसकी टीएस की बात करें बच्चों, तो टीएस अगर हम देखेंगे इसका, तो टीएस किस प्रकार का दिखाई देगा? जब हम इसकी माइक्रोस्कोप करते हैं तो हमें इस प्रकार दिखाई देगा। जो कि यहाँ पे आपको इस प्रकार दिखाई दे रही है, वो किस प्रकार की सेल है? हमारी माइसीलियल सेल होती है। और यहाँ पर क्या होते हैं? हमारे ऑयल ग्लोब्स होते हैं। ये हमारा क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्क्लेरोटियम ऑफ एरगोट। चलिए, अगर इसकी हम केमिकल की बात करें बच्चों, तो केमिकल इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? तो सबसे पहले तो इसमें हमारा एर्गोटामाइन होता है, एर्गोसिन होता है, एर्गोमेट्रिन होता है, और आपका लाइसर्जिक एसिड भी पाया जाता है। केमिकल टेस्ट की अगर हम बात करें इसमें, तो केमिकल टेस्ट कैसे करते हैं बच्चों? 2 डिफेटिड एरगट पाउडर हम क्या करते हैं? डिफेटिड जो आपने सेलेक्ट किया हुआ पाउडर एरगट का ले लेते हैं पाउडर फॉर्म में। उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं? ऐड करते हैं 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और उसको हम क्या करेंगे? हीट कर देंगे। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देंगे 1 घंटे के लिए। फिर हम उसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम उसको वॉश करेंगे, धो देंगे। धोने के बाद किसके साथ धो देंगे? हम उसको अल्कोहल के साथ उसको हम वॉश करेंगे। चलो, वॉश करने के बाद फिर हम उसमें क्या ऐड करेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद कुछ टाइम के बाद हम क्या करेंगे? उसमें 20% सल्फ्यूरिक एसिड मिला देंगे। मिलाने के बाद हमें कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा बच्चों? वॉयलेट कलर हमको मिल जाएगा। तो इसमें हम ये डिटेक्शन कर लेंगे कि इसके अंदर एरगट प्रेजेंट है। चलिए, यूज की अगर हम बात करें बच्चों, यूज देखो कहाँ कहाँ करते हैं हम इसका? पोस्ट पार्टम हेमरेज की कंडीशन में हम यूज करते हैं। दूसरी चीज़, ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, माइग्रेन के ट्रीटमेंट में भी एरगट दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका होलुसिनोजन की। तो ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें भूल भुलैया भी बोल सकते हैं। कि जैसे कोई पेशेंट होता है और मान लिया यहाँ पे कोई चीज़ है, और ये पेशेंट है आपका, वो बोल रहा है कि यहाँ पे कोई है, जबकि वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, तो उसको एक प्रकार की
होलोसिस्टोजेनिक बीमारी हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी हम इसको देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं बच्चों, आप सबको पता है बहुत अच्छे से, जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। तो इनका जो सबसे बड़ा मेन रोल होता है, क्या होता है, तो इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और हमारी बॉडी के अंदर ये क्या करते हैं, रिएक्शन शो भी करते हैं। तो विटामिन्स क्या होते हैं बच्चों, हमारी इनका जो बॉडी के अंदर क्या होता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन शो करते हैं। अगर हम वाटर सोलुबल की बात करें तो वाटर सोलुबल क्या होते हैं, कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में, तो इसका मतलब क्या हुआ, BC। तो BC है तो आपके क्या है, वाटर सोलुबल है, वाटर के साथ घुल जाएंगे। दूसरी चीज़ फैट सोलुबल की अगर हम बात करें, वसा सोलुबल, तो वसा सोलुबल क्या होंगे बच्चों, ये मैंने फॉर्मूला बनाया है यहाँ पर कीड़ा, आप कीड़ा याद रख लेना है, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और आपका विटामिन A। तो कीड़ा है तो कीड़ा वाटर में नहीं घुलेगा, ये क्या है, फैट सोलुबल है। चलिए नेचुरल सोर्स की अगर हम बात करें, नेचुरल सोर्स की, तो नेचुरल सोर्स हम कहाँ से लेते हैं बच्चों, कोड लीवर ऑयल से लेते हैं। दूसरा शार्क लीवर ऑयल से लेते हैं। दोनों क्या होती है, मछली होती है हमारी, उनके लीवर से हम इसको कलेक्ट करते हैं, जो आपका विटामिन्स होता है। दूसरी चीज़ अगर विटामिन A की बात करें हम, तो सबसे बड़ा रिचेस्ट सोर्स कहाँ से लेते हैं हम उसको, आंवला से, और विटामिन C, आंवला के अंदर आपका विटामिन C भी पाया जाता है। चलिए तो शार्क लीवर ऑयल है इसमें बच्चों, शार्क लीवर ऑयल के बारे में देख लेते हैं। सिनोनिम क्या है इसका, जो शार्क मछली होती है, जो क्या होती है, शार्क मछली होती है उसके लीवर से, तो इसका सिनोनिम क्या है, ओलियम सैलिसाइलिक एसिड। दूसरी चीज़ बायोलॉजिकल सोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है बच्चों, कुछ फिक्स ऑयल होता है जो हम ऑब्टेन करते हैं, फ्रेश लेते हैं जो आपकी मछलियाँ होती है, और उसको हम क्या करते हैं, केयरफुली प्रिजर्व कर देते हैं, मतलब बहुत अच्छे से उसको प्रिजर्व करके रख देते हैं, लीवर्स ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ द शार्क, और वेरियस मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज होंगी उनकी मछलियों की, उनकी क्या करेंगे, हम उसको कलेक्ट करेंगे। दूसरी चीज़ मेनली हाइपोपोरिन ब्रीवोरोस्टेरिसिस, ये इसका क्या है बच्चों, बायोलॉजिकल सोर्स है। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो मॉर्फोलॉजी में इसका जो कलर होगा पेल येलो होगा और ब्राउनिश येलो होगा। ऑर्डर अगर हम इसकी गंध की बात करें तो गंध क्या होगी इसके अंदर, कैरेक्टरिस्टिक फिशी, वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप की आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मछली ले रहे हो। टेस्ट की बात करें तो ब्लैंड और फिशी टाइप का होगा, ब्लैंड मतलब धुंधला टाइप का एक प्रकार से। दूसरी चीज़ केमिकल इसमें क्या क्या पाया जाता है बच्चों, तो इसमें आपका विटामिन A पाया जाता है, ऑयल भी पाया जाता है, कुछ सैचुरेटेड फैट भी पाया जाता है और कुछ अनसैचुरेटेड फैट भी पाया जाता है। विटामिन A का स्ट्रक्चर आपको इस प्रकार दिखाई दे रहा है, आप इसको देख लेना एक बार बहुत अच्छे से। चलिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की अगर हम बात करें बच्चों, तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 ग्राम डिजोल्व शार्क लीवर ऑयल लेंगे, उसमें 1 ml क्लोरोफॉर्म लेंगे लेने के बाद हम उसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, 0.5 ml ऑफ H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर देंगे। करने के बाद हमें क्या होगा, लाइट वॉयलेट कलर शो होगा। अब जब लाइट वॉयलेट कलर आपको दिखाई दे रहा है तो उसमें चेंजेस आएंगे, कुछ चेंज होगा, थोड़ी टाइम के बाद जब हम उसको रख देंगे तो उसमें पर्पल कलर दिखाई देगा, और फाइनली हमको क्या हो जाएगा बच्चों, कुछ टाइम के बाद ब्राउन कलर दिखाई देगा, जो कि उसमें क्या है, आपका विटामिन A हमें प्राप्त हो जाएगा। यूज की बात करें हम तो यूज कहाँ कहाँ करते हैं, विटामिन A के लिए यूज किया जाता है, शार्क लीवर ऑयल का इमल्सन भी बनाया जाता है, बर्न एंड सनबर्न ऑइंटमेंट, जो जला हुआ जल जाता है, बर्न का मतलब जला हुआ, जो जल जाता है, जो स्किन हमारी सनबर्न से जल जाती है, उसका ऑइंटमेंट भी आता है जो आप स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। चलिए फिर आंवला की बात करें तो नेक्स्ट ड्रग है हमारी आंवला। आंवला आप सब खाते भी हो और आपने देखा भी है, तो ये क्या होता है बच्चों, इसकी अगर हम सिनोनिम की बात करें, आंवला अम्बलिका इंडियन गोसबेरी, इसको अम्बलिका के नाम से भी जानते हैं, इंडियन गोसबेरी के नाम से भी जानते हैं। फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली क्या है इसकी, इपोरबिएसी इसकी फैमिली होती है आंवला की। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है बच्चों, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड, मतलब सूखा लेते हैं, एज वेल एज फ्रेश फ्रूट्स लेते हैं,
प्लांट से। इसकी जो बायोलॉजिकल सोर्स है अम्बिलिका ओपिशनली लीन होती है। चलिए मॉर्फोलॉजी देखें तो हम इसकी मॉर्फोलॉजी, हमें इसका जो कलर होगा, आप देखते भी होगे, आंवला आप खाते भी हो, तो ग्रीन कलर, ग्रीन टू येलोइश आपको दिखाई देगा। ऑर्डर मतलब इसकी गंध जो होगी उसके अंदर आपको नहीं दिखाई देगी। टेस्ट की अगर हम बात करें तो टेस्ट क्या होगा, श्योर एंड एस्ट्रांजेंट होगा। ठीक है, श्योर का मतलब हल्का सा आपको खट्टापन दिखाई देगा। साइज़ की अगर हम बात करें तो 1.5 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। शेप की अगर हम बात करें तो ग्लोब शेप होता है या फिर राउंडेड गोलाकार शेप होता है। ये आपका आंवला का फ्रूट आपको दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार आपका आंवला का फ्रूट्स होता है। चलिए केमिकल देखें अगर हम इसमें आंवला के अंदर, तो क्या क्या केमिकल होते हैं बच्चों। आंवला के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। 0.5% इसके अंदर फैट भी पाया जाता है, 5% टैनिन भी पाया जाता है, और आपका फॉस्फोरिक एसिड भी पाया जाता है, आयरन भी और आपका कैल्शियम भी पाया। यूज की बात करें हम तो यूज कहाँ कहाँ करते हैं बच्चों इसका, डाईयूरेटिक में भी यूज करते हैं, लैक्जेटिव में भी यूज करते हैं, डायरिया में भी यूज करते हैं, दस्त में, जॉन्डिस पीलिया में भी यूज करते हैं, इंक में भी यूज करते हैं, हेयर ऑयल्स आपका जो हेयर में डालने का आंवले का तेल भी आता है, शैम्पू के लिए भी यूज करते हैं, और आपका जो अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं उसके ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। चलिए फिर अब नेक्स्ट है हमारा एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चों, एंजाइम्स के बारे में देख लेते हैं एक बार। चलिए एंजाइम्स क्या होते हैं, देखो एंजाइम्स क्या होते हैं, हमारे प्रोटीनियस सब्सटेंस होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं, जो कि इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ये क्या करते हैं, एक एज ए कैटालाइजिंग प्रॉपर्टी होती है इनकी, और क्या शो करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन शो करते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरी चीज़ ये क्या होते हैं बच्चों, कोलोइडल इन नेचर। इनका जो जैसे आपका ब्लड होता है, ब्लड का मतलब आप समझ रहे हो खून होता है, जो खून का भी नेचर कैसा होता है बच्चों, कोलोइडल नेचर होता है। ऐसे हमारे एंजाइम्स का नेचर भी कोलोइडल होता है। नेचर हीट लेबाइल एंड हाईली स्पेसिफिक इन एक्शन। और ये क्या होते हैं, हीट लेबाइल होते हैं। दूसरी चीज़ इनका बहुत ही हाईली एक्शन होता है। तो वही क्या कहलाते हैं, हमारे एंजाइम्स कहलाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं हमारा डायस्टेज। डायस्टेज क्या होता है, डायस्टेज की अगर हम बात करें सिनोनिम की, तो इसका सिनोनिम क्या है बच्चों, एमाइलोज सलाइवरी डायस्टेज। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल सोर्स होता है इसमें, इट इज़ वन ऑफ द एमाइलोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा फाउंड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द एनिमल। तो इसमें क्या होता है, कुछ हमारे एक एमाइलोटिक एंजाइम्स होता है जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ, आपकी सलाइवा के अंदर, लार में, और जो कहाँ पाया जाता है बच्चों, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाया जाता है, जो एनिमल होते हैं, जो हमारे पशु होते हैं। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो कलर इसका कैसा होगा बच्चों, येलोइश वाइट होगा। टेस्ट इसका कैसा होगा, नन, मतलब कुछ भी आपको महसूस नहीं होगा। ऑर्डर की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक इसका ऑर्डर होगा। यूज की अगर हम बात करें तो यूज कहाँ करते हैं बच्चों, यूज डाइजेस्टेंट के लिए करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करता है, और आपका ब्रीविंग इंडस्ट्री के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा पपाया। पपाया आप सब जानते हो, जो पपीता होता है। तो इसकी फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली क्या होती है इसकी बच्चों, कैरिएसिएसी। कैरिएसिएसी इसकी फैमिली होती है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो हम इसका, इट इज़ कल्टिवेटेड फ्रूटिंग ट्री नोन एज कैरिका पपाया लेन। तो इसकी फैमिली आपने देखी, कैरिएसी होती है, और इसको हम कल्टीवेट करते हैं फ्रूट्स के द्वारा। दूसरी चीज़ का बायोलॉजिकल नेम क्या है बच्चों, कैरिका पपाया लेन। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं एक बार। कलर क्या होता है इसका बच्चों, लाइट ब्राउन होता है और वाइट होता है। ऑर्डर की बात करें तो हम ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट की बात करें तो ये मीठा होता है। केमिकल देख लेते हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है। पपीते के अंदर पेपिन पाया जाता है, और आपका काइमोपेपिन भी पाया जाता है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कैसे करते हैं बच्चों, तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देख लेते हैं एक बार। 0.5 ग्राम पपाया लेटेक्स यूज करते हैं हम, और 10 ml वाटर सेक वेल। 10 ml वाटर के साथ हम उसको सेक करेंगे। चलिए फिर हम उसमें क्या करेंगे, ऐड पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन उसमें ऐड कर देंगे, जो कि हमें क्या प्रोड्यूस होगा, डीकलराइजेशन हमें प्रोड्यूस
हो जाएगा। यूज की अगर हम बात करें तो यूज चीज़ मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं, मतलब पनीर, चीज़ मतलब पनीर होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, लेदर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, और आपका ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी होती है। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक परफ्यूम्स एंड फ्लेवर्स। परफ्यूम की और फ्लेवर्स क्या होते हैं? तो परफ्यूम आप सब यूज करते भी हो। तो परफ्यूम्स क्या होता है बच्चों? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपका परफ्यूम होता है। कैसा सब्सटेंस होता है? जिसके अंदर हमारा क्या होता है, नेचुरल और सिंथेटिक मटेरियल होता है। नेचुरल से बनाया जाता है या सिंथेटिक मटेरियल से बनाया जाता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है। प्री मीन्स क्या होता है? थ्रू, और आपका फ्यूमस मीन्स होता है स्मोक। तो ये क्या होता है? दे आर कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हम उसको वहाँ से कलेक्ट करते हैं, लेकिन स्पेशली हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं बच्चों? फ्लावर से, और आपके कुछ एनिमल्स होते हैं। टेक्निक की बात करें तो टेक्निक कौन कौन सी यूज़ करते हैं हम इसका? स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा, दूसरी चीज़ सोलवेंट एक्सट्रैक्शन के द्वारा। ये आपको दोनों टेक्निक याद कर लेनी है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे आपका जैस्मीन हो गया, रोज हो गया, सैंडलवुड चंदन की लकड़ी होगी, मस्क हो गया, सिट्रोनीला हो गया, और आपका रोज मैरी हो गया। तो इनके जो हम क्या करेंगे बच्चों, जो इनका ऑयल निकालेंगे तो इनका हम स्टीम डिस्टिलेशन या सोलवेंट एक्सट्रैक्शन से यूज करके एक्सट्रैक्ट निकाल लेंगे। यूज कहाँ कहाँ करते हैं बच्चों इसका? तो यूज आपके लिपस्टिक में यूज करते हैं, आपको अच्छी महक आती है ना, आप जो टॉयलेट प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं, फेस के लिए यूज करते हैं, और बॉडी लोशन के लिए भी यूज किया जाता है। तो फ्लेवरिंग एजेंट के बारे में देख लेते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट क्या होते हैं? तो क्या होते हैं बच्चों फ्लेवरिंग एजेंट? नाम से ही पता चल रहा है, जो ऐसे पदार्थ या ऐसे एजेंट जो मेडिसिन्स में यूज किए जाते हैं, कोई उनका थेरेप्यूटिक लाभ होता है, मतलब उनका जो थेरेप्यूटिक होता है, तो वो क्या होता है, कोई भी थेरेप्यूटिक शो नहीं करता। दूसरी चीज़ वो क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी उनका होता है। दूसरी चीज़ इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे क्लोव लौंग होगी, रोव हो गया, लेमन हो गया, मिंट पुदीना हो गया, ऑरेंज हो गया, और आपका एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं जो फ्लेवरिंग एजेंट कहलाते हैं। चलिए पिपरमेंट ऑयल की अगर हम बात करें तो बच्चों पिपरमेंट ऑयल इसमें यूज किया जाता है, फ्लेवर्स में आता है। सिनोनिम क्या होता है इसका? ओलियोमेंथा पिपरिटा। फैमिली की बात करें तो लेबिएटिस की फैमिली होती है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है बच्चों? पिपरमेंट ऑयल द वोलेटाइल ऑयल ऑब्टेन बाय स्टीम डिस्टिलेशन। मतलब पिपरमेंट ऑयल जो होता है एक प्रकार से वोलेटाइल ऑयल होता है, मतलब उड़ना, ये उड़ जाता है। कहाँ से कैसे ऑब्टेन करते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन से। और फ्रेश फ्लावर्स यूज करते हैं, फ्लावर्स के जो टॉप होते हैं ऑफ द प्लांट नोन एज मेंथा पिपरिटा लिन। जो प्लांट आपका कहलाता है मेंथा पिपरिटा लिन कहलाता है, या उसको हम जानते हैं। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो कलर इसका कैसा होगा बच्चों? कलरलेस और येलो आपको दिखाई देगा। गंध की ऑर्डर की बात करें तो हम कैरेक्टरिस्टिक या प्लीजेंट होगा। टेस्ट की अगर हम बात करें तो टेस्ट क्या होगा? हल्का सा तीखा पंजेंट होगा। कूलिंग सेंसेशन होगी, अगर आप इसको छुओगे या महसूस करोगे तो आपको ठंडा महसूस होगा। सोलूबिलिटी की अगर हम बात करें तो सोलूबल ये क्या होगा? 70% एल्कोहल के साथ सोलूबल हो जाएगा। और जो आपका ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, उसके साथ भी हो जाएगा, लेकिन वाटर के साथ ये नहीं घुलेगा, वाटर के साथ इनसोलूबल है। केमिकल देख लेते हैं इसमें क्या होता है बच्चों। तो केमिकल आपका एल मेंथोल होता है, मिथाइल एसीटेट होता है, सिनोल, और आपका पाइनिन भी होता है। यूज की अगर हम बात करें तो यूज कहाँ करते हैं बच्चों? इसका आपका कार्मिनेटिव में यूज करते हैं, टूथपेस्ट में यूज करते हैं, टूथ पाउडर में यूज करते हैं, शेविंग क्रीम में भी यूज करते हैं, तंबाकू में भी यूज करते हैं, सिगरेट में भी यूज किया जाता है, च्युइंगम में भी यूज किया जाता है, जेली में भी यूज किया जाता है, और आपके जो कुछ परफ्यूम्स होते हैं उनमें भी यूज किया जाता है। सैंडलवुड की अगर हम बात करें बच्चों, सैंडल क्या होता है? आपका चंदन की लकड़ी होती है, जो उसके बारे में देख लेते हैं। ये भी बहुत फ़ायदेमंद होती है हमारे मेडिसिन्स पर्पज़ के लिए। तो सिनोनिम की अगर हम बात करें कि तो सिनोनिम क्या होता है बच्चों? येलो सैंडलवुड होता है। फैमिली की अगर हम बात करें तो सेंट्रल एसी होता है। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? इट इज़ द ड्राइड हर्ट वुड ऑफ सेंट्रेलम लिन। तो लकड़ी का बीच वाला पोर्शन लेते हैं सूखा हुआ,
ये आपको चंदन का प्लांट दिखाई दे रहा है बच्चों, देखो ये इस प्रकार प्लांट है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बगल में इसकी पत्तियाँ है सूखी, और इसकी ये आपको लकड़ी दिखाई दे रही है। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो कलर कैसा होगा इसका बच्चों, येलोइश और पेल रेडिश होगा। गंध की ऑर्डर की बात करें तो स्ट्रोंग और फ्रेगनेंट होगा। दूसरी चीज़, टेस्ट की बात करें तो स्लाइटली बिटर होगा। केमिकल देख लेते हैं इसमें क्या क्या पाए जाते हैं बच्चों। तो वोलेटाइल ऑयल कितना पाया जाएगा, लगभग जो उड़ जाता है मतलब 2.5%। अल्फा सेंटेलोल, आपका बीटा सेंटेलोल और आपका सेंटिनोन भी पाया जाता है। यूज की अगर हम बात करें तो यूज क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम इसका, डाइस यूरिया। डाइस यूरिया क्या होता है, जो बच्चों पेशाब में जलन होती है तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। मिक्सचुरेशन क्या होता है, बार बार पेशाब आना, बार बार पेशाब आना। परफ्यूम्स में भी यूज करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बॉक्स, बॉक्सेस जो बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा लेमन ग्रास ऑयल। लेमन ग्रास ऑयल क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। इसको सिनोनिम की अगर हम बात करें तो सिनोनिम क्या होता है बच्चों इसका, ईस्ट इंडिया लेमन ग्रास ऑयल। फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली क्या होती है इसकी, जर्मनी, जर्मनी फैमिली होती है। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर हम बात करें तो लेमन ग्रास ऑयल इज ए वोलेटाइल ऑयल, मतलब उड़ने वाला तेल होता है ये भी इसका। इसको हम स्टीम डिस्टिलेशन से ऑब्टेन प्राप्त करते हैं। इसकी पत्ते यूज करते हैं, जो इसका पार्ट्स होते हैं पत्तियों का, पत्ते यूज करते हैं। और इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है बच्चों, सिम्बोपोगन फ्लेक्सोसस, सिम्बोपोगन फ्लेक्सोसस इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें बच्चों तो कलर इसका येलोइश ब्राउन लिक्विड होगा। ऑर्डर, गंध कैसी होगी इसकी, सिमिलर मतलब मिलती जुलती, जैसे आपका लेमन ऑयल होता है। टेस्ट की अगर हम बात करें तो टेस्ट लेमन ऑयल जैसा ही आपको इसको टेस्ट दिखाई देगा। देखो ये आपका लेमन ग्रास का प्लांट है बच्चों, इस प्रकार लेमन ग्रास का प्लांट होता है, मतलब एक झुंड टाइप का आपको दिखाई पड़ता है। ये हरे कलर का होता है और इस प्रकार का ही ये प्लांट होता है। इसकी खेती भी की जाती है। इसका ऑयल जो होता है बच्चों बहुत ही महंगा जाता है आपकी मार्केट के अंदर। केमिकल्स देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। तो बच्चों हमारा सिट्राल भी पाया जाता है, सबसे ज़्यादा सिट्राल ही पाया जाता है। दूसरा मिथाइल हेप्टेनॉल भी पाया जाता है। निरोल एंड क्रेनियोल भी पाया जाता है। ये सिट्राल का आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसको आप अच्छे से एक बार देख लेना। यूजेज की अगर हम बात करें बच्चों तो यूजेज कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसका, फ्लेवरिंग एजेंट के लिए यूज किया जाता है, परफ्यूम के लिए यूज किया जाता है, और विटामिन ए में भी यूज किया जाता है। चलिए अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में, फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं बच्चों, तो दे आर ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एज एनिमल्स, वेजिटेबल्स, मिनरल्स एंड प्योरली सिंथेटिक। तो ये कहाँ कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, तो इसके कुछ डिफरेंट सोर्सेस होते हैं हमारे, जैसे आपका एनिमल्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, कुछ मिनरल्स हो गए और कुछ प्योरली सिंथेटिक हो गए, तो वहाँ से हम इसको ऑब्टेन कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें बच्चों तो देखो कलर, कलर के लिए हम आपका कैरेमल यूज करते हैं, टर्मेरिक हल्दी यूज करते हैं, सेफ्रॉन भी यूज करते हैं, और आपका क्लोरोफाइल भी यूज करते हैं, और बीटा कैरोटीन भी यूज करते हैं। डाइल्यूएंट की अगर हम बात करें तो डाइल्यूएंट कौन कौन से यूज करेंगे हम, सिनामन वाटर, पिपरमेंट वाटर, कॉर्न ऑयल, पीनट ऑयल और सीसम ऑयल, और आपका लैक्टोज। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग में हम क्या लेते हैं, स्टार्च लेते हैं, माइक्रोक्रिस्टलिन लेते हैं, सेलुलोस लेते हैं, कार्बोक्सी मिथाइल भी लेते हैं, सेलुलोस CMC, ये कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोस होता है। इमल्सिफाइंग और आपका सस्पेंडिंग एजेंट, तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, अकेशिया अगार लेते हैं, बेंटोनाइट लेते हैं, मिथाइल सेलुलोस लेते हैं, जिलेटिन ट्रैगाकैंट भी लेते हैं, और आपका ग्वारगम भी लेते हैं। फ्लेवर्स की अगर हम बात करें तो फ्लेवर्स के लिए हम कार्डोमम लेते हैं, दालचीनी बोलते हैं जिसको, सिनामन, सिनामन दालचीनी, आपका रोज, एंथेनॉल, कोका, लेमन ऑयल, ऑरेंज पील, और आपका नटमैग। लुब्रिकेंट की अगर हम बात करें, लुब्रिकेंट क्या होता है, जो चिकनाई प्रदान करते हैं बच्चों, चिकनाई प्रदान करते हैं, तो इसके लिए हम टाल्क लेंगे और कोका बटर लेंगे। ऑइंटमेंट बेस में हम बीज वैक्स लेंगे, लैनोलिक पैराफिन लेंगे, पेट्रोलियम जेली लेंगे और वूल फैट लेंगे।
सोलवेंट की अगर हम बात करें तो अल्कोहल लेंगे और आपका ग्लिसरीन लेंगे। स्वीटनिंग एजेंट की अगर हम बात करें, स्वीटनिंग में तो आपका ग्लाइसरीजा, हनी और आपका सोर्बिटोल। तो फर्स्ट है हमारा अकेशिया। अकेशिया जो कि आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। सिनोनिम की इसमें अगर हम बात करें तो गम अकेशिया और गम अरेबिक इसका सिनोनिम होता है। फैमिली क्या होती है इसकी बच्चों, लेगुमिनेसिस की फैमिली होती है। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर हम बात करें तो इट इज़ द ड्राइड गमी एक्जुडेशन ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम एंड ब्रांचेस ऑफ द अकेशिया वाइल्ड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, सूखा हुआ गमी टाइप का एक्सुडेशन लेते हैं, मतलब जैसे आपका गोंद होता है इस टाइप का, स्टीम और इसकी जो कुछ ब्रांचेस होते हैं, मतलब ब्रांच जो होती है वो यूज करते हैं। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसका कलर टीयर्स आर क्रीमी ब्राउन टू रेड। जो इसकी हमें मतलब जैसे गोंद होता है, जो टीयर्स मतलब यहाँ पे आंसू है, टीयर्स का मतलब आंसू है, आप सबको पता है। तो इसकी जो बूंद होगी, एक ड्रॉप्स होगी, वो क्रीमी ब्राउन टू रेड होगी। ऑर्डर इसमें गंध कोई भी नहीं होगी, गंधलेस होगा ये। टेस्ट की इसकी बात करें तो ब्लैंड एंड मकीलेजिनियस टेस्ट होगा। जैसे मतलब मकीलेज मतलब जैसे मलगम होता है, मलगम होता है उस टाइप का। साइज और शेप की बात करें तो बच्चों इरेगुलर ब्रोकन टीयर्स ऑफ वेरिंग साइज होंगे, मतलब इसके डिफरेंट डिफरेंट साइज होंगे। सोलुबिलिटी की अगर हम बात करें तो वाटर में सोलूबल है, और जो आपका वाटरी सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, विस्कस मतलब गाढ़ा एंड एसिडिक होता है। अल्कोहल के साथ ये इनसोलूबल है, अल्कोहल के साथ ये नहीं घुलेगा। केमिकल्स देख लेते हैं इसके अंदर। केमिकल्स क्या क्या पाए जाते हैं बच्चों, इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और आपका अरेबिक एसिड भी पाया जाता है। डी गैलेक्टोलोज भी पाया जाता है और आपका डी ग्लूकुरोनिक एसिड भी पाया जाता है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की अगर हम बात करें तो बच्चों इसमें क्या करते हैं, हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं गम अकेशिया का, उसमें ऐड करेंगे 0.5 ml सॉल्यूशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का और 0.5 ml सॉल्यूशन बेंजीडीन का इन अल्कोहल के साथ। अल्कोहल कितना लेंगे, 1% सॉल्यूशन। उसके बाद हम उसको सेक कर लेंगे अच्छे से और उसमें हमें फाइनली ब्लू कलर शो हो जाएगा। यूज की अगर हम बात करें तो यूज सस्पेंडिंग एजेंट के लिए यूज किया जाता है, गुड बाइंडिंग एजेंट होता है, लोजेंजिस के लिए यूज करते हैं, कंप्रेस टैबलेट के लिए यूज करते हैं और आपका स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुआरगम। तो गुआरगम क्या होता है बच्चों, ये भी एक प्रकार की हमारी अच्छी ड्रग होती है। गुआर फ्लोर और आपका जैगुआर गम के नाम से इसका हम जानते हैं, इसका सिनोनिम है। फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली क्या होती है इसकी बच्चों, लेगुमिनेसी फैमिली होती है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो इट इज़ द पाउडर ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ सीड्स ऑफ साइम्पोसिस टेट्रागोनोलोबस लिन। देखो कितना मतलब डिफ़िकल्ट नेम है इसका। हमारी जो फार्माकोग्नोसी है उसमें डिफ़िकल्ट नेम ही होते हैं बच्चों, तो आपको ऐसे ही मतलब कुछ थोड़ा प्रैक्टिस के साथ ऐसे आपको याद हो जाएंगे। तो क्या है इसका बायोलॉजिकल सोर्स बच्चों, साइमोपेसिस टेट्रागोनोलोबस लिन। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें बच्चों तो कलर इसका हमें कलरलेस, रंगीन, पेल, येलो दिखाई देगा। ऑर्डर की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक होगा। टेस्ट की बात करें तो इसका गमी और कैरेक्टरिस्टिक होगा। नेक्स्ट है हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें केमिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बच्चों 35% गलेक्टोज पाया जाएगा, 65% मानोज पाया जाएगा और 5 से 7% प्रोटीन पाया जाएगा। नेक्स्ट है इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में देख लेते हैं एक बार कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले 0.5 ग्राम गुआरगम लेंगे इन 20 ml वाटर में, उसको हम सेक कर लेंगे। सेक करने के बाद उसमें हम क्या ऐड करेंगे बच्चों, 0.5 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करेंगे और 0.5 ml 1% सोल्यूशन ऑफ बेंजीडीन ऐड करेंगे अल्कोहल के साथ। फाइनली हमें क्या होगा, नो ब्लू कलर प्रोड्यूस। इसमें ब्लू कलर आना था और हमें कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। यूज की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं बच्चों, इसका डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट के लिए यूज करते हैं, बल्क लैक्सेटिव के लिए यूज करते हैं, एपेटाइट डिप्रेसेंट होता है। एपेटाइट क्या होता है बच्चों, भूख, भूख न लगना। पेप्टिक अल्सर थेरेपी के लिए यूज करते हैं, पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं, प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं और आपका पॉलिशिंग के लिए यूज करते हैं। और जो हमारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्रिया होती है, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाती है, उसमें भी यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्टार्च। स्टार्च क्या होता है बच्चों, देख लेते हैं एक बार। स्टार्च का सिनोनिम क्या होता है, अमाइलम।
फैमिली क्या होती है इसकी, फैमिली क्या होती है बच्चों बताओ, सोलेनिएसी फैमिली होती है इसकी। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर हम बात करें तो स्टार्च कंसिस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड ग्रेन्यूल्स फ्रॉम द ग्रेन्स ऑफ मेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, जी मेज लिन, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। दूसरी चीज़ राइस, आपको पता ही है चावल, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, ओराइजा सटाइवा लिन। वीट जो गेहूँ होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम लिन, ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। पोटैटो जो आलू होता है, सोलेनम टर्बोसम लिन होता है। इनके अंदर सबसे ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है बच्चों, आपका जो मेज होती है, राइस चावल, वीट और आपका पोटैटो। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो कलर, राइस के बारे में बात कर रहे हैं हम, राइस एंड मेज स्टार्च ग्रेन आर वाइट, वाइट होते हैं, वाइल वीट क्रीम कलर के होते हैं, पोटैटो स्लाइटली येलोइश होता है। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डरलेस गंधहीन होते हैं। टेस्ट की अगर हम बात करें तो मकीलेजिनस होता है। साइज और शेप की बात करें तो स्टार्च ग्रेन डिपेंडिंग अपॉन। चलिए ये आपको स्टार्च आपका वेट, इनके डायग्राम दिखाई दे रहे हैं बच्चों। ये हमारा पोटैटो होता है, जो आलू होता है, ये राइस होते हैं चावल, ये मेज होती है, और आपका ये वीट होते हैं गेहूँ। ये इस प्रकार के आपको डायग्राम दिखाई देंगे। चलिए केमिकल देख लेते हैं, इनके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं बच्चों। एक बार एमाइलोज, बीटा एमाइलोज। दूसरी चीज़ एमाइलोपेक्टिन अल्फा एमाइलोज, जो कि क्या होते हैं, दोनों ही पॉलीसैकेराइड होते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कैसे करेंगे बच्चों, तो इसमें हम क्या करेंगे, बॉइल 1 ग्राम ऑफ स्टार्च विद 15 ml ऑफ वाटर एंड कूल। 1 ग्राम के साथ स्टार्च लेंगे, 15 ml वाटर लेंगे और उसको ठंडा कर देंगे। कर दिया, करने के बाद ट्रांसलूसेंट विस्कस जेली इज प्रोड्यूस, हमें जो ट्रांसलूसेंट प्रकार की जो गाढ़ी जेली टाइप की हमें प्राप्त हो जाएगी। यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं बच्चों इसका, डस्टिंग टैल्कम पाउडर में यूज़ करते हैं, एंटीडोट के लिए, आयोडीन पॉइजनिंग के लिए यूज़ करते हैं, पिल्स और टैबलेट में यूज़ करते हैं, और आपका सपोस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है, पेपर और कपड़े के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ट्रैगाकैंट। ट्रैगाकैंट क्या होता है, तो ट्रैगाकैंट क्या होता है बच्चों, सिनोनिम क्या है इसका, गम ट्रैगाकैंट। फैमिली क्या है इसकी, लेगुमिनेसी। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर हम बात करें तो इसका हम ड्राइड गमी एक्जुडेशन ऑब्टेन फ्रॉम मेकिंग इन सीजन ऑन स्टीम। इन सीजन का मतलब क्या होता है, चीरा लगाना, चीरा लगाना। जैसे आपका नीम का प्लांट होता है, पपीते का प्लांट होता है, उसमें आप चीरा लगा देते हो तो वहाँ से मिल्क या जो विस्कस लिक्विड होता है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार हम ड्राइड गमी लेंगे इन चीरे के द्वारा, उसकी जो ब्रांचेस होते हैं, इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है एस्ट्रोगैलस गैमीफेरा लेबिल होता है। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो कलर आपको किस प्रकार का दिखाई देगा बच्चों, वाइट और पेल येलो इस वाइट दिखाई देगा। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डरलेस होगा। टेस्ट की बात करें तो टेस्टलेस होगा। साइज की बात करें तो फ्लैक्स आर 25 मल्टीप्लाई 1 टू मल्टीप्लाई 2 mm, इसकी क्या होगी, डायामीटर होगा। शेप की बात करें तो फ्लैटन रिबन लाइक फ्लैक्स, मतलब इस प्रकार का शेप होगा जैसे आपका रिबन होता है, या फिर फ्लैट भी हो सकता है इस प्रकार। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसमें क्या क्या पाया जाता है बच्चों, बोसोरिन 60 से 70% पाया जाता है, 15% मॉइस्चर नमी पाई जाएगी, ट्रैगाकैंट एसिड भी पाया जाएगा, गैलेक्ट्रोनिक एसिड भी पाया जाता है, और आपका डी गैलेक्टोपायरोनोज भी पाया जाता है, एल एर्बिनो रेमिनोज भी पाया जाता है। यूज़ कहाँ करते हैं बच्चों हम इसका, कॉस्मेटिक में यूज़ करते हैं, थिकनिंग एजेंट के लिए यूज़ किया जाता है, सस्पेंडिंग एजेंट के लिए यूज़ किया जाता है, बाइंडिंग एजेंट के लिए यूज़ किया जाता है, और जो आपकी टैबलेट्स होती है और पिल्स होती है जो, उनमें भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा येलो बीज वैक्स, तो सिनोनिम क्या है इसका, बीज वैक्स होता है। दूसरी चीज़ फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली क्या है इसकी, एपिडिए फैमिली होती है। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर हम बात करें तो इट इज़ प्यूरिफाइड वैक्स होता है, एंड ऑब्टेन फ्रॉम हनी कोम्ब। हनी कोम्ब जो मधुमक्खी का छत्ता होता है बच्चों, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, वहाँ से हम उसको कलेक्ट करते हैं। बीज एपिस डोरसोटा, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है ये। सोलबिलिटी की अगर हम बात करें तो सोलबल क्या होगा, ये हॉट अल्कोहल के साथ सोलबल हो जाएगा, ईथर के साथ भी, क्लोरोफॉर्म के साथ भी, लेकिन वाटर के साथ नहीं घुलेगा।
केमिकल देख लेते हैं, इसमें हम क्या क्या पाया जाता है। मायरिसिन होगा आपका, मायरिसाइल होगा, पाल्मिटेट और आपका सेरोटिक एसिड भी पाया जाता है। यूज की बात करें तो बच्चों हम प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, प्लास्टर्स, पॉलिसीज, कैंडल्स, मोमबत्तियाँ होती है जो, उनमें भी यूज किया जाता है। डेंटल में दांत, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए भी यूज किया जाता है, लिपस्टिक में यूज किया जाता है और आपका जो फेस वाली क्रीम होती है उसमें भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जिलेटिन। जिलेटिन का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है बच्चों। जिलेटिन एक प्रकार का ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसको हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं किसके द्वारा, हाइड्रोलिसिस के द्वारा। कोलेजीनियस मटेरियल होता है। दूसरी चीज़ इसको हम क्या करते हैं, बॉइलिंग एनिमल्स, हम क्या करते हैं कुछ एनिमल्स का पार्ट्स लेंगे उसको बॉईल करेंगे, जैसे उसके टिश्यूज ले सकते हैं, क्या उसकी स्किन लेते हैं, टेंडन्स लेते हैं, लिगामेंट्स लेते हैं, बोन्स लेते हैं और कुछ वाटर लेते हैं। तो वहाँ से हम जिलेटिन को कलेक्ट करते हैं। जिलेटिन दो प्रकार की होती है, हार्ड जिलेटिन और आपका सॉफ्ट जिलेटिन। तो दो प्रकार की जिलेटिन होती है जो आपकी टैबलेट कैप्सूल्स के लिए यूज किए जाती है। चलिए मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो बच्चों मॉर्फोलॉजी इसकी कैसी दिखाई देगी हमें। मॉर्फोलॉजी कैसी दिखाई देगी आपको, कलर जो होगा इसका कलरलेस और पेल येलो होगा। ऑर्डर गंध होगी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। टेस्ट इसका स्लाइट होगा। केमिकल्स देख लेते हैं, इसमें केमिकल्स क्या क्या पाए जाते हैं बच्चों। 17 से 20% मॉइस्चर पाया जाएगा। 1.5 से लेकर 4% एस क्या होती है आपकी राख, और आपका ग्लूटीन भी पाया जाएगा। यूज की अगर हम बात करें बच्चों तो यूज कहाँ कहाँ पाया जाता है। डाइटरी सप्लीमेंट में यूज की होता है इसका, आइसक्रीम में यूज होता है, जाम्स मतलब मुरब्बा, जेली, सलाद, कैप्सूल, टैबलेट, पेस्ट, सपोस्ट्रीज, एंटीडोट फॉर हैलोजन पॉइजनिंग के लिए यूज किया जाता है। तो बच्चों आज आपका जो ये सिलेबस था इसमें कुछ हमारे 2-3 चैप्टर या 2-3 टॉपिक अभी बचे हुए हैं, जैसे आपका एंटी मलेरियल हो गया, 1-2 टॉपिक और है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आज आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए फिर ऑल द बेस्ट।